15,000 के नीचे सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स कौन से हैं? एक बात को, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हुआ है और वो ट्रेंड ये है, सेल में फोन के प्राइसेस कम हो गए थे और उसके बाद में सेल खत्म होने के बाद प्राइसेस बढ़े नहीं है और भी कम हो गए, और इसीलिए हमें ये वीडियो करना था कि 15,000 के नीचे सबसे अच्छे फोन्स कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोन जो थोड़े महंगे थे वो अब 15,000 के नीचे मिलने वाले हैं। ये जो 5 फोन्स मैं आपको बताने वाला हूं, कोई फोन किसी चीज के लिए अच्छा है, दूसरा फोन किसी और चीज के लिए अच्छा है, तो रैंकिंग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होने वाली है। इसका मतलब कैमरा अगर होगा तो तीसरे नंबर का फोन शायद आपके पहले नंबर पे हो जाए, परफॉर्मेंस वाला होगा तो तीसरे नंबर का पहले नंबर पे हो जाए। तो यू नो इट डिपेंड्स। मिनिमम क्राइटेरिया जैसे हमेशा होता है वैसे तो है ही। 6.5 इंच कम से कम FHD प्लस स्क्रीन चाहिए, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए, कम से कम 6GB रैम, 128GB स्टोरेज होना चाहिए, 5000 mAh की बैटरी, 25 वाट चार्जिंग, थोड़ा ज्यादा होगा और भी अच्छा। कम से कम इतना परफॉर्मेंस होना चाहिए कि Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का जो परफॉर्मेंस होता है 4.5 लाख तक AnTuTu स्कोर, उतना कम से कम होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अपडेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कम से कम 15,000 का है फोन, लेकिन कम से कम 2 साल के मेजर अपडेट्स तो होने ही चाहिए। चलिए लेट अस स्टार्ट। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों Poco M6 Plus। ये अगर आपका बजट टाइट है ना, डेफिनेटली आप इसके बाद देख सकते हो, क्योंकि ये 12,500 का 6128 वेरिएंट है। 4th Gen 2 प्रोसेसर, Qualcomm Snapdragon 4th Gen 2 प्रोसेसर आता है। ग्लास बैक किसी और में नहीं मिलती, इसमें ग्लास बैक आपको मिलती है। सिर्फ इतना ही है कि इसकी स्क्रीन ठीक ठाक है, 120 हर्ट्ज IPS LCD स्क्रीन है, बाकी सब में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है तो इसके पास मत देखिए, लेकिन अगर बजट टाइट है देन डेफिनेटली यू कैन लुक एट इट। LPDDR4X रैम टाइप है, 5030 mAh की बैटरी है, 33 वाट चार्जिंग आता है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, बस उतना ही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और 12,500 में आई थिंक ये डेफिनेटली नंबर 5 पे आता है। ऑलराइट, चौथे नंबर पे ये इंटरेस्टिंग फोन है। पहले ही बता दूं कि इसमें बॉक्स के अंदर अडाप्टर नहीं मिलता है, वो बहुत बड़ा नेगेटिव है, लेकिन बाकी सब चीजों के पास देखोगे तो ये चौथे नंबर पे आता है। CMF Phone 1। एक तो क्लीन UI मिलता है, दिखने को यूनिक है, तो डिजाइन अच्छी है, इसका डिस्प्ले भी अच्छा है दोस्तों। 6.67 इंच का FHD प्लस AMOLED 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। इवन परफॉर्मेंस के मामले में Dimensity 7300 अच्छा है, मतलब इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज दैट आई थिंक इज द बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा है। जैसे पहले बताया, क्लीन UI है, 2 साल के मेजर अपडेट्स है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, इतना ही कैमरा है। 15,000 के नीचे कैमरा के लिए एक फोन है, अगर कैमरा इंपॉर्टेंट है तो उसी के पास देखिए। CMF Phone 1 या फिर Poco M6 Plus के पास मत देखिए, क्योंकि इतने अच्छे कैमराज नहीं है। बट हाँ, CMF Phone 1 आता है, 6128 वेरिएंट, 14999 का है, ये आता है चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं, वो है इधर Vivo T3X या फिर रिब्रांडेड iQOO Z9X। दोनों भी सेम ही है स्पेसिफिकेशंस के मामले में। ये Qualcomm Snapdragon 6th Gen 1 पे आता है, 6128 वेरिएंट है, अच्छा डिस्प्ले है, 6.72 इंच का FHD प्लस, लेकिन IPS डिस्प्ले है, तो उतना ध्यान रखिएगा। 6 Gen 1 प्रोसेसर, तो परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा है। Android 14 आता है, 2 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, IP64 का सर्टिफिकेशन आता है। Vivo के जो कैमरास है ना, इवन दो इसमें भी 50 प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा, डिसेंट कैमरा आपको मिलते हैं। 14999 में 6128 वेरिएंट मिलता है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि दिस कम्स एट नंबर 3। अगर CMF फोन में अडाप्टर के साथ आता तो मैं इसको 3rd नंबर पे रखता है, एंड देन Vivo T3X, iQOO Z9X को मैं चौथे नंबर पे रखता, लेकिन क्योंकि अडाप्टर है और बड़ी बैटरी भी आती है, 6000 mAh की बैटरी है, सो बैटरी अगर इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली यू शुड लुक एट Vivo T3X और iQOO Z9X। अब आप पूछोगे कैमरा का क्या यार, मेरे लिए कैमरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आई विल सजेस्ट यू, हमारा जो दूसरे नंबर का फोन है वो है Samsung Galaxy M35। एक तो One UI आता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड UI, एंड अपडेट्स आपको जबरदस्त मिलते हैं। 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। 15,000 के नीचे 4 साल के मेजर अपडेट्स कोई भी नहीं देता है। तो अगर कैमरा एंड UI आपको इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपने Samsung Galaxy M35 के पास देखना चाहिए। उतना ही नहीं, 6000 mAh की बैटरी है, 25 वाट चार्जिंग है। ड्यूरेबिलिटी में आपको Gorilla Glass Victus Plus का प्रोटेक्शन मिलता है। I mean, हाँ ठीक है, Exynos 1380 प्रोसेसर है जो 5nm प्रोसेसर है, तो थोड़ा लेस पावर एफिशिएंट है, बट इट इज क्वाइट पावरफुल। 7300 के साथ कंपेयर करेंगे तो उतना ही परफॉर्मेंस वगैरह आपको देता है। 6128 वेरिएंट आपको 15999 में मिलता है। तो प्राइस के पास देखोगे, कैमरा की तरफ देखोगे, OS अपग्रेड्स की तरफ देखोगे, बैटरी की तरफ देखोगे, सबके मामले में मैं कहूंगा ये डेफिनेटली नंबर 2 है। लेकिन अगर कैमरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये नंबर 1 पे भी जा सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। आप पूछोगे नंबर 1 पे कौन सा है भाई, क्या है उसमें इतना अच्छा?
तो अगर आपको परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए परफॉर्मेंस फॉर अस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस हिसाब से हम रैंकिंग करते हैं। उसके लिए नार्जो 70 टर्बो, इसमें डायमेंसिटी 7300E एनर्जी एडिशन, ये आता है 4nm प्रोसेसर है, जबरदस्त डिस्प्ले है, 6.67 इंच का FHD प्लस एमोलेड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल प्लस AI, वही है, कैमरा में इतना कुछ खास नहीं है, बट बाकी सब चीजों में एक्सीलेंट। इवन अपडेट्स में 2 साल के मेजर अपडेट्स, एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, 6128 वेरिएंट है और वो भी UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, सो रीड राइट स्पीड्स भी अच्छे, 6128 14999 में मिलता है। सब चीजों के पास आप देखोगे तो नार्जो 70 टर्बो, स्पेशली अगर गेमिंग या परफॉर्मेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये डेफिनेटली नंबर 1 पे आता है। यही थे सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स मेरे हिसाब से अंडर 15,000 रुपीज। वैसे दोस्तों जो भी फोन्स बता रहा हूं सभी मैंने टैग भी करके रखे हुए हैं, यू कैन इमीडिएटली एक्सेस देम, जस्ट क्लिक, सीधा जाएंगे आप। आपकी क्या रैंकिंग होगी नीचे बताइएगा, कुछ चेंज होगा ऊपर नीचे होगा तो वो भी जरूर बताइएगा। कोई और फोन ऐड होना चाहिए, डू लेट अस नो, गिव अस फीडबैक। ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ तो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।